नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट का खास कार्यक्रम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं श्रीकांत सिंह। न्यूज़ बुलेटिन में हम आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं आज न्यूज़ बुलेटिन में क्या खास है। मई का सोमवार जितना गर्म, जून का मंगलवार उतना ही ठंडा। मंगलवार के न्यूज़ बुलेटिन में पहली खबर मौसम से संबंधित है, क्योंकि मई का सोमवार जितना गर्म था, जून का मंगलवार उतना ही ठंडा हो गया। कितने लोगों को तो रात 2 बजे की बारिश का पता भी न चला होगा। हवाएं इतनी तेज चली कि इधर का सामान उधर हो गया। तमाम वनस्पतियां जमीन पर लौट गईं। कुछ मकानों के छज्जे से पलस्तर भरभरा कर गिर गया। पुलिस बैरिकेड भी रोड पर गिरे नजर आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिन मानसून यह बारिश और आंधी कितनी तेज थी। दरअसल इस बार गर्मी और बरसात के मौसम का कॉकटेल बन रहा है। हो सकता है कि तापमान में आ रहे इस उतार चढ़ाव से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर सामने आए, लेकिन मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी है। मौसम विभाग को अनुमान था कि इस सप्ताह के शुरू में चढ़ते पारे पर ब्रेक लग सकती है और इस दौरान मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। आसमान में बादल छाए रहेंगे, धूल भरी तेज आंधी चलेगी, हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। लेकिन कल रात जमकर हुई बारिश के बाद फिर से तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्र और बंगाल में सियासी उठापटक। दूसरी खबर सियासी उठापटक की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा है कि यह समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं, बल्कि मिलकर कोरोना वायरस से निपटने का है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय के अचानक तबादले की खबरों के मद्देनजर यह बयान दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के केंद्र के आदेश को बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया और कहा कि उनकी सरकार बंदोपाध्याय को कार्यमुक्त नहीं कर रही है। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद। तीसरी और अंतिम खबर आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आज कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी एहतियात के तौर पर लॉकडाउन लगा रहेगा। जिन राज्यों को अनलॉक किया जा रहा है, वहां के लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में 1 जून यानी आज से अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कुछ छूट दी जा रही है, तो कुछ पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में तो कल यानी 31 मई से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र और बंगाल समेत कई राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी भी एहतियात के तौर पर लॉकडाउन जारी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। इन जिलों में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हैं। अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार और दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी, लेकिन 600 से अधिक केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में पहले की तरह आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई टीम 9 की बैठक के बाद अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गईं। गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में शादी और अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 लोग ही जुट सकेंगे। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाज़त है। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 लोगों को जाने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। खाद, बीज, कृषि उत्पादों और संयंत्रों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, खेल और मनोरंजन संबंधी गतिविधियां, मेले, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, थिएटर और पिकनिक स्पॉट पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। शादी में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। मंदिर या धार्मिक तथा पूजा स्थलों पर एक बार में 4 लोग मौजूद रह सकते हैं। अंतिम संस्कार और मृत्यु भोज में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति है।
वहीं दफ्तरों में 100% अधिकारी और 50% कर्मचारियों को अनुमति दी गई है। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, दवा की दुकानों, राशन और किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राजस्थान में व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए 2 जून से अगले आदेशों तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय किया गया है। इसके तहत पूरे प्रदेश को हरे, पीले और लाल क्षेत्र यानी ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा जाएगा। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। 7 जून से सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। जिले के अंदर निजी वाहनों से आवागमन की अनुमति मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और 4 और 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन की अनुमति दे दी जाएगी। रेलवे, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कोरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। देश की राजधानी दिल्ली में करीब 42 दिनों के बाद सोमवार 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली में मेट्रो सेवा इस हफ्ते भी बंद रहने वाली है। इसके अलावा गैर जरूरी सेवाओं के लिए भी कर्फ्यू 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए जारी रहेगा। इस दौरान इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कामगारों और कर्मचारियों को जाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें आवाजाही के लिए ई पास लेने होंगे। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ दुकानें भी खुली। जम्मू कश्मीर में 31 मई से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन के आधार पर खुलेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन की सुविधा 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। 3 दिनों के लिए सैलून की दुकानें, पार्लर खुलेंगे। 3 दिनों तक शराब की दुकानें खुलेंगी। वहीं 25% क्षमता के साथ इंडोर मॉल खुलेंगे। रेस्तरां केवल होम डिलीवरी कर सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में फिलहाल लागू रहेगा। हालांकि कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय किया है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में 7 जून का लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं बिहार और उत्तराखंड में 8 जून तक पाबंदी जारी रहेगी। पंजाब ने भी 10 जून तक लॉकडाउन को जारी रखने का निर्णय किया है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां लॉकडाउन की पाबंदियां 15 जून तक लागू रहेंगी। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं आंध्र प्रदेश में इसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन में अभी इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों का एक आकर्षक गुलदस्ता लेकर। तब तक इन्फो पोस्ट को करते रहें शेयर, ताकि कोई भी खबरों की सुर्खियों से ना रहे बेखबर। और हाँ, अगर आपने इन्फो पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ आपकी बात। वीडियो के नीचे घंटी के आकार का बटन टच कर देंगे तो ऑल का विकल्प दिखेगा। उसे छूने पर आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।